3 साल के आद्विक तिवारी का बड़ा कारनामा, बिना स्कूल गए बनाए रिकॉर्ड। कम उम्र में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 3 वर्षीय आद्विक तिवारी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे जानकर हर कोई हैरान है। आद्विक ने महज 16 सेकंड में अंग्रेजी के टॉप 5 सबसे लंबे शब्द सुनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज करा लिया। हैरानी की बात यह है कि आद्विक ने अभी तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। 1.5 साल की उम्र में बोलना शुरू करने वाले इस नन्हे प्रतिभाशाली बच्चे को कई धार्मिक ग्रंथों का भी ज्ञान है। उसकी याददाश्त और उच्चारण क्षमता को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। परिवार की बात करें तो आद्विक की मां योगा इंस्ट्रक्शन है, जबकि पिता BHEL में मैनेजर के पद पर कार्य करते हैं। माता पिता का कहना है कि आद्विक बचपन से ही तेज दिमाग का है और नई चीजें बहुत जल्दी सीख लेता है। आद्विक की इस उपलब्धि से परिवार ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है। इतनी कम उम्र में मिली यह सफलता भविष्य में और बड़ी कीर्तिमान स्थापित करने के लिए संकेत दे रही है। कुछ भी अच्छा किया तो मैंने एक दिन बोला बस दिस इज सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस। तो बोला मम्मा सुपर कैली क्या होता है? हम तो वेरी गुड बोलते हैं या फिर ऐसे हम बोलते हैं ना कि वेरी गुड वेरी नाइस। तो बोलते हैं मम्मा ये क्या बोला आपने? तो मैं बोली बस ये एक लॉन्ग वर्ड है, क्या तुम बोल पाओगे? मैं बताऊं? तो बोलता हाँ मम्मा बताइए। तो मैं बोली कि वट सुपर कैली, फिर मैंने उसको तोड़ तोड़ के बताया कि वट्स पहले सुपर, फिर कैली, फिर फ्रेजिलिस्टिक, फिर एक्सपियालिडोसिस, और उसका मीनिंग ये होता है। तो वो बोल पाया, मीन्स 1-2 टाइम मतलब बताने के बाद वो बोल पाया। तो मुझे लगा यार ये बोल सकता है। फिर मुझे एक और वर्ड पता था, फ्लॉक्सिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। उसका मतलब होता है कि कुछ बुरा हुआ तो फ्लॉक्सिनोसिनी हम बोलते हैं, वो भी वो बोल पाया, मतलब वर्थलेस का मीनिंग है, तो वो भी बोल पाया। फिर ऐसे हमने सोचा कि मतलब सिखाते हैं, 2 वर्ड हो ही गए थे और 2 3 4 सिखाते हैं, वो सिखाया। फिर उसको आ गया, मतलब वो 5 वर्ड आ गए। फिर ऐसे कभी भी कंट्रीज के कैपिटल, 52 कंट्रीज के कैपिटल भी वो जानता है, तो वो भी छोटे छोटे में ही सिखाया था। पहले इंडिया से स्टार्ट किया, फिर जो भी नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उससे फिर मुझे लगा अगर कर सकते हैं तो हम और ट्राई करते हैं। ऐसा कुछ पर्पस नहीं था कि हमको तो इवन खुद भी नहीं पता था कि IBR या WBR जैसी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसी चीजें हैं। तो बस ट्राई करते करते यहाँ तक हम पहुंच गए, हमको खुद भी नहीं पता चला कि सब कैसे हो गया। फिर एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते हुए मुझे दिखा कि इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड या समथिंग, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि हम भी ट्राई कर सकते हैं क्या, मतलब करते हैं, होगा, इफ हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तो बच्चे को वैसे भी नॉलेज के लिए सिखा रहे हैं, कोई हमारा ऐसा मेडल और इसका पर्पस नहीं है। तो हमने ट्राई किया, तो फिर हो गया चीजें, उनको अच्छा लगा, वो इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने बोला कि आप इंक्वायरी फॉर्म पहले भरिए। फिर इंक्वायरी फॉर्म सबमिट किया, फिर उन्होंने वीडियो मांगा, वीडियो दिया, फिर उसके बाद आगे की इवन अभी तो WBR है, उसका IBR में भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है ऑलरेडी। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है, कई रिकॉर्ड्स है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, आई थिंक 7-8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है जिसमें उसका 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम है। और यहाँ तक कि उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हमारे पास स्क्रीन है कि वो शॉक्ड है कि अभी तक का सबसे पहला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वी कांट, हमने देखा ही नहीं है ऐसा, हमने देखा ही नहीं है ऐसा कि ऐसा कोई बच्चा है, मतलब इतनी कम उम्र में जब बच्चे इतना, मतलब वो इंटरेस्टेड भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे एफर्ट्स हैं, उसके भी एफर्ट्स है, वो भी जानना चाहता है, सीखना चाहता है। मैं कोई भी स्टोरी उसको सुनाती हूँ, उसको हमेशा याद रहती है वो कि आप रामायण का ऐसा बताई थी, आप हनुमान जी के बारे में ऐसा बताई थी। अब हनुमान जी गदा उनके पास होती है, कौन से हैंड में रखते हैं, ये उसी का क्वेश्चन था कि मम्मा हनुमान जी कौन से हैंड में रखते हैं। तो वो मुझे खुद भी नहीं पता था कि हनुमान जी कौन से हैंड में होल्ड करते हैं, तो वो मैं खुद पता करके बताई। उनकी गदा का नाम मुझे पता था कि कौमुदकी है, तो मम्मा उनकी गदा का क्या नाम है, राम जी के धनुष का क्या नाम है, या परशुराम कौन थे, तो कैसे अवतार है, कैसे हुआ था। तो उसको माइथोलॉजिकल पूछिए, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, ये और हमारे जो नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस हैं वो भी उसको आते हैं। 1150 तो उसने पूरे करेक्ट आंसर किए हैं, पूरे करेक्ट आंसर। 70 एनिमल्स के पूरे 70 प्लस एनिमल्स, 70 प्लस एनिमल्स थे, 52 बर्ड्स हैं और 52 कंट्रीज मैंने बताया, और 40 फ्लैग्स उसको मैं पूछ नहीं रही हूँ, उसने खुद ने बताया कि दिस वन इज नेपाल, दिस वन इज पाकिस्तान, दिस वन इज लाइक, तो उसने खुद ने बताया और हमको पूछना भी नहीं पड़ता कि वेयर इज पिजन, वो खुद बोलता है मम्मा दिस वन इज पिजन, दिस वन इज क्रो, मैगपाई, और जो भी बर्ड्स हैं और कौन से फ्लाइट
फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, कौन से फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, कौन से सॉन्ग बर्ड्स होते हैं। आप उसे घुमा के पूछेंगे, जैसे सपोज मैंने बताया राम जी के 3 भाई है, तो राम जी के 3 भाई है, अब आप पूछेंगे उनके नाम, वो भी वो बता पाएगा। अगर आप 4 बोलेंगे तो 4 कैसे, राम जी तो वो खुद ही है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि राम जी के 4 भाई है, बट उसको ये है कि नहीं, राम जी के तो 3 भाई है ना, राम जी तो खुद ही है, राम जी के 3 भाई है ना। आप अपना नाम बता दें। आकांक्षा तिवारी।